अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए एक बड़ी ही धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर गोश्त खाने का असल मज़ा चखना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपने आज से पहले कभी इतनी लजीज गोश्त की रेसिपी नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप यकीन मानिए जब आप ये गोश्त की रेसिपी बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कटे मसाले का गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। इसमें लौंग मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, काली मिर्च के दाने 10 से 12 अदद, एक बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, साबुत लाल मिर्चें मैंने 2 टुकड़ों में काट के लिए हैं 5 अदद। तो ये मसाले डालने के बाद अब इसमें 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी। लार्ज साइज़ की प्याज है, अगर मीडियम है तो आप 3 भी ले सकते हैं। प्याज डालने के बाद हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज हमने नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है प्याज को। साथ ही में इसमें लहसुन अदरक हम डालेंगे कटा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ, साथ में अदरक है बारीक कटी हुई। तो इस तरह से लहसुन अदरक का आपने पेस्ट बना के नहीं डालना है, दोनों चीज़ों को आपने इसी तरह से काट के डालना है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने प्याज को यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक फ्राई करना है पहले, ताकि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए और प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज सॉफ़्ट हो गई है और हमने प्याज का यहाँ पे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब इसमें गोश्त हम शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने हड्डी के साथ गोश्त लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से हमने पकाना है इतनी देर तक गोश्त का कलर वाइट हो जाए। तो हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पकाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो रहा है और जो गोश्त का कलर है वो भी चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो बस आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से पका लीजिएगा। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली हस्ब ज़रूरत, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें, क्योंकि इसमें हमने जो साबुत मिर्चें डाली हैं उसी से इसमें तीखापन आ जाता है। बस इसे कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच चलाते हुए मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड किए हैं और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो जब तक कि हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, साथ में ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली मिर्च है थोड़ी सी 10 से 12 दाने, जावित्री का 1 टुकड़ा है, जायफल है, साथ में 1 बड़ी इलायची। तो इन मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट करना है। यकीन मानिए इन मसालों से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी और बहुत ही लजीज गोश्त की हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को रोस्ट कर लिया है हल्की आंच पर। अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ इनका पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो ये मसाला पहले ही हम बना के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना। तो यहाँ देखिए मसाला तैयार हो चुका है। अब हम देख लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला के चेक कर लिया था। गोश्त यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन सा गल चुका है, लेकिन इसमें अभी देखिए पानी मौजूद है। थोड़ा सा पानी 1 कप के बराबर मौजूद है। तो इसमें अब हम ये मसाला डाल देंगे, जो हमने मसाला पीस के रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई अब हमने करनी है। तो यहाँ गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। साथ ही में इसमें दही भी ऐड करना है हमें। तो मैं यहाँ पर 1 कप दही ले गई हूँ, दही मैंने फेंट के लिया है। 1 कप दही का इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दही डालते के साथ ही देखिए इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आने लगा है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेते हैं, क्योंकि हमने गोश्त को अब अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें जितना भी पानी है इसका, ये सारा पानी हमने इसका ड्राई करना है।
तो चलिए मैं इसे कवर करके पका लेती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दही का जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और मसाला भी देखिए कितना मज़ेदार दिखने में लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और साथ में 2 हरी मिर्चें मैंने काट के ली थी। हरा धनिया 1 गड्डी लिया है, तो हरा धनिया डालने के बाद इसे मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल खड़े मसाले का गोश्त ये रेडी हो चुका है बनने के बाद। तो मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही लजीज ये बन के तैयार हुआ है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप भी बनाएंगे गोश्त की ये रेसिपी। इसके आगे बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई सब खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनता है। इसके जो मसालों की खुशबू है, जो गोश्त का जायका है, वो बहुत ही आला होता है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में ही जब इतना लजीज लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना मज़े का ये बना होगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, ताफ़तान, तंदूर वाली रोटी के साथ खाइएगा, बहुत ही बेहतरीन ये लगता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।